एलॉन मस्क ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन इंडिया। मैं एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कमोडिटी ट्रेडर एक टाइम पे अपनी यंग एज पे होता था। आश्रम मित्तल में मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। मैं इस कंट्री की यंग फ्यूचर जनरेशन के लिए काम करना चाहता हूँ। जब तक गिरोगे नहीं तो उठोगे कहां से? कोई भी सक्सेस, आप अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, आप महेंद्र सिंह धोनी जी को देख लीजिए, मैं कहता हूं जिसने कभी गिरा ही नहीं तो उसकी सक्सेस होती ही नहीं। हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। स्वागत है एक और नए फ्रेश पॉडकास्ट में। आज जो शख्सियत मेरे साथ में है, ही इज नन अदर देन एलॉन मस्क ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन इंडिया। आज हम उनके फैक्ट्री आउटलेट पे आए हैं और आज जानेंगे कैसे इन 5 सालों में उन्होंने कमर्शियल व्हीकल को एक नई डेफिनेशन दी है, स्पेशली इन इंडिया। ही इज नन अदर देन फाउंडर एंड चेयरमैन ओमेगा सीगी मोबिलिटी, मिस्टर उदय नारंग। आइए उनके केबिन में चलते हैं। Hi Uday. Hi, how are you? Very good afternoon to you. Good afternoon to you too. Nice to see you. Nice to see you. Same here. मैंने सुना है आपकी कल फ्लाइट थी कल। हाँ, मैंने कल नहीं, मैं आज सवेरे ही अभी दुबई से आया हूँ। क्या बात है? We are looking at some opportunities वहाँ पे भी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए एक प्रोजेक्ट लगाने की बात चल रही है। तो आई जस्ट सुबह ही आया हूँ भैया 4 बजे। हाँ हाँ। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस किसान के साथ में। Thank you sir. अमेजिंग डील, मजा आ गया वो प्रेस रिलीज पढ़ के। Thank you very much. So he is our guest and आज बात करेंगे उदय से और जानेंगे कि कैसे इन्होंने कमर्शियल व्हीकल को रीडिफाइन किया है। अभी मैंने आपका ट्विटर हैंडल देखा आते टाइम ही, एंड यू वर कांग्रेचुलेटिंग ओमेगा स्टील्स को, शायद कुछ अवार्ड वगैरह। हमारी इंटरनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स चल रहे हैं। ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारी कंपनीज हैं, स्टील, ऑटोमोटिव पार्ट्स, शीट मेटल, OSM, तो सब में मैचेस कराते हैं, कमराडरी बनाते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप से बनती है टीम वर्क और टीम वर्क से बनती है कंपनियां। टोटली एग्री। बाय द वे, यू आर अ मेसी फैन? आई एम अ मेसी फैन। आई सी योर पोस्ट जो you. आपने ट्वीट किया, हमको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। तो अभी थोड़ा सा आपकी फैक्ट्री फैसिलिटी पे चलते हैं, ठीक है, और ज्ञान लेते हैं आज आपसे, अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं कैसे आपने प्रॉस्पर करके किया ये बिजनेस। वैसे मैं इनका लिंक्डइन प्रोफाइल में पिछले 2 दिन से स्कैन कर रहा था एंड मैंने देखा कि सिंस 1992 ये एक ऐसी इंडस्ट्री में थे जो अभी तक आई एम वेरी अनअवेयर। तो व्हाट इज दिस सीनियर डेरिवेटिव? मैं ऑलमोस्ट 30 साल फाइनेंशियल मार्केट्स में लगाया था। आई वाज दुनिया का सबसे बड़ा कमोडिटी ट्रेडर। एक टाइम पे मैं ऑलमोस्ट फंड चला रहा था जिसमें ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की मतलब वैल्यूएशन में थी। मतलब ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज ग्लोबली मैं एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कमोडिटी ट्रेडर एक टाइम पे अपनी यंग एज पे होता था। तो इसलिए मैंने बहुत साल, मैंने 35 साल US, यूरोप, स्विट्जरलैंड में निकाला है। फाइनेंशियल मार्केट्स में मेरा बहुत ज्यादा पुराना नाता। आइए प्लीज फैसिलिटी चेक करते हैं। प्लीज, थैंक यू। तो लिंक्डइन पे अलग अलग प्रोफाइल्स मैं देख पा रहा हूँ, कभी आप ट्रेडर हो, कभी कंसल्टेंट हो, कभी कुछ हो। व्हाट इज दिस डाइवर्सिफिकेशन? इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन? देखिए, शुरू से मैं US में बहुत ही यंग एज से बाहर चला गया था, 16 साल में, तो मैं वहीं पढ़ा। तो मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में मेरा इंटरेस्ट था। कॉलेज से निकलने के लिए मैंने अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स बाहर से करी। तो मेरा इंटरेस्ट बहुत था फाइनेंशियल मार्केट्स, कमोडिटीज में ऑयल, गोल्ड, मेटल्स। ओवर द इयर्स बहुत तरक्की मिली। उसके बाद ग्लोबली भी कंपनियां चलाई। उसके बाद आश्रम मित्तल में मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप था मित्तल जी के साथ। तो मैं उनके लिए उनकी सारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स की नेगोशिएशंस भी मैंने करी। तो मेरे बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल फैमिली से आता हूँ। 55 साल का ओमेगा का रिश्ता है। वी आर सबसे इंडिया का सबसे बड़ी स्टील प्रोसेसिंग प्लांट है, ऑटोमोटिव पार्ट्स है। ऑटोमोटिव हमारे ब्लड में है, आज से नहीं। सो जब मेरे को एक बहुत ही ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी से मेरे को बहुत लगाव है। वो तो मुझे पता चला आपकी वॉल्वो देख के। हाँ, मतलब मैं 100% नहीं, सिर्फ वॉल्वो ही नहीं, मेरे घर में, मेरी फैक्ट्रीज में, सब ऊपर आप देख रहे हैं वहां भी सब सोलर है। मैंने घर को भी सोलर कर रखा है। क्या बात कर रहे हो? मेरी हर फैक्ट्री, मेरा हर घर, मेरी हर लोकेशन, जितना ग्रीन एनर्जी, रिसाइकलिंग, प्रोडक्शन, एक पर्सनल लाइफ, स्पोर्ट्स बिजनेस, मैं हर चीज ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी में बिलीव करता हूँ। इंडिया की 31 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हमारी कंट्री में, इसको इंप्रूव और फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे उदय, मैंने जब इस पॉडकास्ट का इंट्रोडक्शन दिया ना, तो मैंने बोला ही इज द एलॉन मस्क ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन इंडिया। सो मुझे ये बताओ, जनवरी जो है वो कितनी स्वीट रही आपके लिए, कितना उतार चढ़ाव रहा है? बिकॉज OSM इज ऑलमोस्ट 5 years old, बट जो बैकग्राउंड था ऑटोमोबाइल का वो बहुत पुराना है। देखिए, लाइफ में ना ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब तक गिरोगे नहीं तो उठोगे कहां से?
Correct. कोई भी सक्सेस, आप अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, आप महेंद्र सिंह धोनी जी को देख लीजिए, मैं कहता हूं जिसने कभी गिरा ही नहीं तो उसकी सक्सेस होती ही नहीं। तो इस जर्नी में बहुत बहुत पहले सोचा था कि बहुत ही स्मूथ राइड होगी, लेकिन इसमें कोई भी स्मूथ राइड नहीं है। आई डोंट थिंक इस बिजनेस में, ईवी के बिजनेस में, ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबल बिजनेस में कहीं भी आपको बिना ये बहुत ही कठिन रास्ता है। मैं कहता हूं एंट्री इज बहुत इजी, एग्जिट तो है ही नहीं। तो जो भी इस धंधे में घुसना चाहता है सोच समझ के घुसे। अच्छा। लेकिन देखिए, वी हैव सीन बैटरी फायर्स, वी हैव सीन AI 15612 सब्सिडी को डिले हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो ये बिजनेस एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ये 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। जो भी इस बिजनेस में पड़ेगा, तो हमने बहुत कुछ सीखा, हमने गलतियां करी, लेकिन मैं जिंदगी में ये सोचता हूं जब तक गिरोगे नहीं तो उठोगे कहां। तो इसलिए मेरे लिए एक ये बहुत ही पॉजिटिव, मेरे लिए हर फॉल एक पॉजिटिव रहता है। एंड दिस इज समथिंग दैट फॉर मी, हमने बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई, हमने बैटरी प्रोडक्शन लगाया, हमने पावर ट्रेन इंटरनल करा, हमने बहुत कुछ किया। हमने कार्गो से शुरू किया, पैसेंजर में आए हैं, पैसेंजर के बाद हमारे 1 टन ट्रक्स, बड़े ट्रक्स आ रहे हैं। तो बहुत सारा कुछ, इट इज नेवर बीन स्मूथ। हर चीज एक नया दिन, नई जंग, पर जिंदगी में ये तो चलता ही रहता है। और जो मैं फिटनेस में बहुत बिलीव करता हूं, अगर जो गिर के उठना नहीं चाहे तो फिर वो क्या स्पोर्ट्समैन हुआ। फिटनेस है, मैं अभी अपनी कैमरामैन से ये बात कर रहा था, मतलब जस्ट लुक एट दैट मैन, सो एनर्जेटिक एंड ही हैजंट स्लेप्ट फॉर लास्ट 4 नाइट्स। आपके मैं आज सुबह जब 4 बजे आया तो 6:30 बजे जिम में था। तो देखिए 100% आपको मैं बोलूं कि मेरे ख्याल से आज की डेट में फिटनेस, हेल्थ एंड प्रॉपर डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए, आई थिंक इट इज नथिंग टू डू। मेरी उम्र अभी 55 की है, सोच रहा हूँ अगर 50 साल और आप बच्चों को टक्कर दूंगा, तो इसलिए फिट तो रहना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो जब ये फिटनेस की बात हुई, कभी लगा नहीं आपको एक्टिंग में मुझे ट्राई कर लेना चाहिए? देखिए आप बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं। मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कभी अक्षय कुमार की तरह, क्योंकि कभी मैं ट्रक्स पे चढ़ जाता हूँ, कभी मैं गाड़ियों में चढ़ जाता हूँ। और ये हमारे स्पोर्ट्समैन, हमारी जो टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्शन के हेड हैं, जो हमारे सप्लाई चेन के हेड हैं, इनको मैं हर रोज ये एक चीज बोलता हूँ, आप लोगों को टक्कर देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, ये तो जवान है सारे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है माइंड, बॉडी को। एज इज नॉट अ फैक्टर इफ यू स्टे फिट, इफ यू स्टे। और ये एक बहुत बिजनेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी जॉब में जा रहे हैं, आप किसी भी थॉट प्रोसेस में कर रहे हैं, इफ यू थिंक एज अ यंग पर्सन, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और मैं आपके दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज में देयर इज नथिंग नॉट पॉसिबल। हर चीज कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है। करेक्ट। अच्छा, व्हाट इज दैट वन एडवाइस यू वुड लव टू गिव टू ऑल दोस एंटरप्रेन्योर्स जो अभी स्टार्टअप में बिलीव कर रहे हैं एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ऑटो, चाहे भले वो ऑटो एंसिलरीज पार्ट में अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, व्हाट इज दैट वन एडवाइस यू वांट टू गिव टू देम? मैं एक चीज बोलूंगा सारे दर्शकों को, गिरने से मत डरो, फेलियर से मत डरो। फेलियर इज अ लर्निंग प्रोसेस। आप इसमें जितना भी कोशिश करिए, आप हर रोज ये सोचिए कि मैं इस जर्नी में अगर गिरा तो मैं उठ जाऊंगा। फेलियर से मत डरो। और नंबर 2, लर्निंग इज एवरी डे। आप किसी भी चीज में ये मत सोचो कि मैं हर चीज समझता हूं। दिस वर्ल्ड टुडे इज अ कंटिन्यूस, आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी है। आपको एक चीज और सोचनी है कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी बिजनेस, जो भी स्टार्टअप, आप उसमें लॉन्ग टर्म की सोचिए। डोंट थिंक कि मैं क्विक रिच, क्योंकि आज की डेट में ऐसे लगता है ये शार्क टैंक में जाके कि बहुत जल्दी लोग रिच हो जाते हैं। उससे नहीं होता। आपको काम करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म विजन रखनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपको क्वालिटी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। करेक्ट। अच्छा, नेम वन पर्सनालिटी यू लव इन द ईवी इंडस्ट्री, बी इट भावेश अग्रवाल और तरुण भाटी और मे बी तरुण मेहता, या अगर कोई एक OEM आपको चूज करना हो टू व्हीलर में जो सच में आपको थोड़ा सा इंस्पायर करता है यार। मैं अभी मैं वाइब्रेंट गुजरात से आ रहा हूँ। वहाँ चीफ मिनिस्टर जी थे, नितिन गडकरी, बहुत बड़े दिग्गज। और मैंने वहां सभा में बोला, मेरे व्यू में टू व्हीलर इंडस्ट्री में एक ही कंपनी जिसने R&D प्रोडक्ट इज एथर। आई थिंक एथर ने काम अच्छा किया है। देखिए सर, तरुण मेहता, और वो थे वहां। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस ईवी बिजनेस में मेरे व्यू में कोई भी हम लोग कॉम्पिटिटर नहीं है, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं फिर फिटनेस में आऊंगा। मैराथन में आपने देखा होगा केनियंस बहुत जीतते हैं। केनियंस क्या करते हैं, पहले 20 किलोमीटर साथ में रन करते हैं, फिर लास्ट 6 किलोमीटर एवरीवन फॉर हिमसेल्फ। अरे तो अभी तो हम 500 मीटर में भी नहीं पहुंचे। तो मेरे व्यू में इस इंटायर इकोसिस्टम में हमें एक सब लोगों के साथ ये देखना है कि हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
एंड मेरे व्यू में एथर ने बहुत अच्छा काम किया है, बट ऐसा नहीं है भावेश ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मेरे व्यू में प्रोडक्ट क्वालिटी सर्विस ऑल ऑफ दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो एथर ने किया है, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ एथर। चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आज से 55 साल पीछे 1968 में। Where did you got yourself schooling done and your graduation? कहाँ पर वो सब चीजें थोड़ा सा जल्दी से quickly बता देते हैं। देखिए मैं दिल्ली का पैदाइश हुई है मेरी, और मैं सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता था, और हाँ, और हम कोलंबन हैं, बहुत प्राउड हैं उसके लिए। देखिए मैं 16-17 साल की उम्र में अमेरिका चला गया, और मैंने सोचा था कि 2-4 महीने घूम के आऊंगा। फिर अमेरिका पहुंचा तो कहा यहीं पढ़ना है, यहीं घुसना है। बहुत सारा काम किया, वॉल स्ट्रीट में बहुत सक्सेस पाई, यंग एज में दुनिया के कमोडिटी हेज फंड्स का लीडर था, ऑयल कंपनीज चलाई, इलेक्ट्रिक डीरेगुलेशन में रहा, यूरोप में जाके डीरेगुलेशन में इलेक्ट्रिक में बहुत काम किया, मेटल ट्रेडिंग में बहुत नाम कमाया। देखिए ऑल ऑफ अ सडन लाइफ इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। आप हर चीज सीखते हैं, आपको किसी भी मेरी सबसे बड़ी पॉइंट है, कोई भी चीज जहां मुझे फेलियर मिलता है मैं उससे डरता नहीं हूं, मैं उठता हूं, फिर आता हूं। सो आई थिंक लाइफ में अगर ये रखो, कंटिन्यूअस प्रोसेस में लर्निंग है, सीखना है, करना है, दैट्स वेयर an individual shines. Okay, उदय एक चीज और मैं देख रहा हूँ पिछले 5 सालों से आप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा आपने प्रॉस्पेरिटी गेन किया एंड ऑल दोस थिंग्स, ग्रोथ आया है, लेकिन व्हाई यू चूज ईवी सेक्टर ओनली? बिकॉज मतलब ईवी के अलावा आप आइस देखो तो वो भी अभी ग्रो ही हो रहा है, इट इज नॉट अ डिक्लाइनिंग, इट इज नॉट इनटू द डिक्लाइनिंग स्टेज, जबकि ईवी को अभी वो चढ़ता हुआ सूरज है और आइस को आप ढलता हुआ सूरज कंसीडर कर सकते हो आने वाले सालों में। व्हाई ईवी? देखिए मैंने बोला 31 ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हमारी कंट्री में है। मैं फ्यूचर जनरेशन, मैं इस कंट्री की यंग फ्यूचर जनरेशन के लिए काम करना चाहता हूं। मैं एक क्लीनर ग्रीनर एयर, हम लोग कहते हैं बीवी को बड़ा घर दे दो, डायमंड्स दे दो, बच्चों को बढ़ा दो, लेकिन एयर क्वालिटी तो हम सभी ले रहे हैं ना, तो इसमें काम करना मेरा जिंदगी का मकसद ही बेटर क्लीनर कंट्री, अ फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को, हमारे 1.4 बिलियन जो अब 125 करोड़ से ज्यादा हो गए, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, मैं एक अपॉर्चुनिटी ऐसी देना चाहता हूं कि सारे जो हमारा फ्यूचर लोग हैं, युवक, युविकाएं, नवयुवकाएं, जो आज के डेट में नारी शक्ति जो सबसे पावरफुल है, उसमें उनके लिए एक बेटर, तो मैंने ईवी इंडस्ट्री सोचा कि इसमें काम करना, और ऑटोमोबाइल हमारे ब्लड में है, मतलब 55 ईयर से काम कर रहे हैं, तो इसमें एक इंप्रूवमेंट, द फ्यूचर मैं हाइड्रोजन पे भी काम कर रहा हूं। मैं अभी एंड ऑफ दिस मंथ एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं पेरिस में, आप देखिएगा। फर्स्ट को मैं 29th, 30th एंड 1st of February विल बी पेरिस के अंदर इंडिया का पहला हाइड्रोजन प्रोडक्ट, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फर्स्ट को देखेंगे, इन लॉन्च कर रहा है। तो मुझे ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी में बहुत काम करना है। अच्छा एक चीज और मुझे उधर बताइए, व्हाई कमर्शियल ओनली? इट कुड हैव बीन अ पैसेंजर, जैसे एथर एंड ओला आपने बताया, दोस गाइस एक्चुअली इंस्पायर मोर पीपल, व्हाई यू ऑप्टेड कमर्शियल? सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन से प्रोडक्ट करते हैं? कमर्शियल। द लार्जेस्ट, जब सबसे ज्यादा पोल्यूशन हमारी होती है कमर्शियल व्हीकल। अब मेरा देखिए, जो मैं कुछ भी कर रहा हूं, इफ आई गो बैक, मैं कंटिन्यूअसली गो बैक कर रहा हूं, ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, क्लीनर एयर। अच्छा, तो इसके लिए कमर्शियल में, पैसेंजर में हमने 3 व्हीलर में भी काम किया, ट्रक्स में काम कर रहे हैं, बट मेरा फोकस एक कमर्शियल जो कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता है, प्रदूषण हमारी दिल्ली में कितनी ज्यादा है या अदर सिटीज में, उस पे काम करना है, मेरा फोकस बहुत है। करेक्ट। अच्छा, नीति आयोग का कहना है वो 70% कमर्शियल व्हीकल्स को ईवीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हाउ डू यू थिंक कि कितना दूर है वो अभी ड्रीम जो नीति आयोग अभी देख रहा है, 70% कमर्शियलाइजेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का? किस तरीके? मैं लास्ट वीक बिफोर दुबई जाने से पहले मैं वाइब्रेंट गुजरात में था, उससे पे तमिलनाडु में था, तमिल इन्वेस्ट। अब गडकरी जी को पूछे तो वो तो कहे 100%। गडकरी जी तो बात ही ये कर रहे हैं, मतलब वेदर इट इज ईवी, हाइड्रोजन, एथेनॉल, कोई भी है, मेरे व्यू में 3 व्हीलर्स ऑलरेडी 50% हो चुके हैं, 2 व्हीलर्स 40, नेक्स्ट 5 सालों में 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स तो 70 to 80% ईवी हो जाएंगे। 4 व्हीलर्स में टाइम लगेगा, कमर्शियल में 30, पैसेंजर में टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग कहते हैं ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, टाइम लगता है, तो हमें इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, एंड देन बट आई डू सी द फ्यूचर ऑफ ईवी, नॉट ईवी जस्ट हाइड्रोजन, ईवी एंड ऑल्टरनेट एनर्जी इन अ बिग वे। करेक्ट। वैसे तो एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो CAGR है वो तकरीबन 18% का है 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, एंड इट इज गोइंग टू बी अ $800 बिलियन इंडस्ट्री। तो आप लेके तो विन इन विन सिचुएशन। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, गडकरी जी ने एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी उस दिन।
उन्होंने कहा जो जल्दी आएगा मलाई तो वही खाएगा, उनकी ये वर्डिंग है। थोड़े दिन पहले उनके आप अगर उसमें जाइए, लिंक्डइन में जो पोस्ट करी, तो जो इस बिजनेस में वो ये कह रहे हैं कि आप वेट करो, आप पार्टी में लेट आओगे तो मलाई तो पहले खा जाएंगे। तो मेरा व्यू ये है, जो आएगा, जो रिस्क लेगा, देखिए हमारे इंग्लिश में कहते हैं टेकिंग रिस्क इज टेकिंग नो रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। मतलब कोई रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है, हम तो इसमें पूरी तरह से सिर्फ पांव लगे नहीं, हम तो पूरा तैर रहे हैं इस पूरी मझधार में। तो हमारा तो यही है कि हम ये सोचते हैं कि इसका बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। मैं कहूंगा सप्लायर्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, ईवी की इंडस्ट्री में, इकोसिस्टम में घुसो, चार्जिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन ये एक 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, उस तरह से चलिए। ओके, तो उधर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आई हैव एक्चुअली ड्रिवन योर M1KA वर्जन 3। दैट इज अ स्मूथ ट्रक। मतलब अगर आप उसमें बैठ गए तो यू कैन एक्चुअली नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ कार एंड दैट ट्रक। वो बहुत स्मूथ है। हाउ ऑफन कैन वी सी इट एग्रेसिवली मार्केटेड फॉर द इंडियन मार्केट? बिकॉज अभी तक वो आई थिंक थाईलैंड अभी हमने बात करा है, बिल्कुल ठीक बोला। मैं कल भी एक बहुत ही बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के साथ, मैं दुबई में था लेकिन यहाँ बात हो रही थी इंडिया में उनके साथ, क्योंकि मैं एक दिन के लिए 100% लोकलाइजेशन विद इन अ ईयर। क्योंकि क्या था कि ट्रक्स में सब्सिडी नहीं आई, तो हमने जो ट्रक का प्लान बनाया था वो बिल्कुल मतलब उथल पुथल हो गया। करेक्ट। अभी 1 टन ट्रक ऑलरेडी ARA में जा चुका है और होपफुली 3-4 महीने में अप्रूवल होके आ जाएगा। तो 3.5 टन पे हम स्वैप फिक्स्ड फास्ट चार्जिंग, अभी मैं यहां से निकलूंगा, मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, हम ये ट्रक्स फास्ट चार्जिंग में हम इसकी कॉस्ट नीचे कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि सब्सिडी की कोई क्लैरिटी नहीं है। करेक्ट। तो हमें वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड टू मेक इट अगेन। तो यू विल सी इट इन द नेक्स्ट 6 to 8 months with an indigenized product. I mean, make in India product. Same M1KA. M1KA 3.5 ton. Correct. And what about that concept version you showcased 2-3 years back? M1KA 1 ton. वो वही बोल रहा हूँ, वो ARA में जा चुका है। Within the next 4 months आप देखेंगे commercialized। फिर क्या हुआ, हमने उसको कहा हमारा 12 से 15 लाख का था, लेकिन सब्सिडी नहीं आई, तो अब हमें मुझे 7 से 11 लाख में बनाना है। तो हम एक नया वर्जन निकाल के, देखिए सर क्या है कि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली चेंज कर रही है पॉलिसीज, और कईयों में आ रहा है, कईयों में नहीं आ रहा। तो हमें कंटिन्यूसली नई डेवलपमेंट करनी पड़ती है, प्रोडक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए काम करना है। उदय, आपकी प्रेस रिलीज आई थी, मैंने लास्ट ईयर कवर भी की थी। 23 में यू वर प्लानिंग फॉर IPO एंड इट वाज सपोज्ड टू बी अ $200 million IPO। उसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी अगर हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए सर, मैंने एनवायरनमेंट देखी, मैंने पैसा ही डालता गया, मैंने अपना ही डालता जा रहा हूँ बार-बार। तो देखिए, मैं चाहूंगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी है, और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली दिस ईयर, इसी साल में EBITDA पॉजिटिव होगा और नेक्स्ट ईयर पैट पॉजिटिव, हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पॉजिटिव। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा डिले कर दिया कि मैं चाहूंगा कि IPO बड़ा सक्सेस हो, और मैं चाहता हूं कि इंडियन मार्केट ग्रो ही कर रही है। देखिए सर, मुझे जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं इस बिजनेस में अगले 50 साल भी रहना चाहता हूं। तो मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है मार्केट से पैसा उठाना, लेकिन इट इज ऑल इन द वर्क्स। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आई विल बी EBITDA पॉजिटिव दिस ईयर। कोई भी मेरा कंपेटिटर EBITDA पॉजिटिव नहीं है। तो मैं एक बहुत ही प्राउड वे से कह सकता हूं, तो मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आई एम वर्किंग ऑन इट, मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट ईयर। करेक्ट। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखनी हो ना कभी से, ही इज द बेस्ट गाय टू डू इट। थैंक यू। मैं बताना चाहता हूँ कैसे। लास्ट ईयर ही हैज अ विजन कि ये सूर्य उदय एयर व्हीकल्स, आप एयर व्हीकल्स, करेक्ट। तो उसमें कैसे इन्होंने सूर्य के साथ में उदय इंटरवीन किया, आई जस्ट लव दैट फैक्ट। देखिए, फैन हो गया मैं उस चीज। थैंक यू सो मच। देखिए, मैंने सूर्य उदय का भी आप देखेंगे, सिर्फ बात नहीं है EVs with UAVs, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, सूर्य उदय में पूरा काम हो रहा है। हाँ, देखिए सर, मेरे को मेरी लोग कहते हैं मार्केटिंग स्किल बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं दिल से काम करता हूँ, मैं इस कंट्री को दिल से प्यार करता हूँ, मुझे इस कंट्री में बहुत काम करना है, एंड आप मेरे साथ बहुत सारा और काम देखेंगे। वैसे एक चीज और मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, यू कैन एक्चुअली ट्राई फॉर एन इन्फ्लुएंसिंग करियर। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, जस्ट लुक एट अश्नीर ग्रोवर, हाउ डाइवर्सिफाई ही है, डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने अपनी पर्सनालिटी में की है, एंड यू एक्चुअली आपके अंदर वो कैलिबर दिखाई देता है। देखो, मैं आपको बताऊं, मेरा सबसे बड़ा, जरूर मैं सोशल मीडिया हैंडल्स, मैं प्लेटफॉर्म्स को यूज करता हूं, लेकिन मेरा पहला गोल और आखिरी गोल, क्लीन स्वच्छ भारत, नॉट जस्ट ऑन द रोड्स, बट इससे बड़ा ये जो हमारा एयर क्वालिटी और ये जो फ्यूचर जनरेशंस है उसमें। बाकी अगर इन्फ्लुएंसर में कुछ काम करा तो कर लेंगे, लेकिन ये काम करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक एडवाइस विच यू वांट टू गिव टू द गवर्नमेंट फेम 2 को लेके, या इनफैक्ट सब्सिडी को लेके, कुछ ऐसी एडवाइस जो उनको दोबारा रेगुलेट करनी चाहिए, वो प्लीज। मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट से एक ही थिंग है, पॉलिसी रखिए स्टेबल,
कंटिन्यूसली चेंज मत करिए, क्योंकि क्या है कि हम एज ए बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब 2-4 लोगों ने चोरी की, हम इंग्लिश में कहते हैं, अगर किसी ने रेड लाइट क्रॉस करी, उसका मतलब नहीं कि सभी खराब है। तो मेरा है कि स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत जरूरी। गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी इट, एंड आई विल टेल यू, इस गवर्नमेंट ने और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ईवी पॉलिसी में बहुत बहुत अच्छा काम किया। मेरा ये होगा, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, अभी तो सिर्फ ट्रेलर छोड़ो, अभी तो ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ, मूवी तो बहुत देर की बात है। ये इंडस्ट्री नेक्स्ट 20, 30, 40 इयर्स में बहुत ग्रो करेगी। ईवी, हाइड्रोजन, एथेनॉल और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स। करेक्ट। और एक चीज हमारे नवयुवक और नवयुवकाओं को बोलूंगा, इस सब्जेक्ट में सीखिए, इसमें इन्वॉल्व हुइए और सबसे ज्यादा अपनी कंपनीज बनाइए, ग्रोथ दिए, जॉब्स दीजिए, और भारत, ये जो नया भारत, ये जो नई कंट्री बन रही है, उसमें आप सब योगदान करिए। थैंक यू वेरी मच। What is the other side of उदय नारंग जो अभी लोगों को नहीं पता है, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आप करते हो रेगुलरली, स्काई डाइविंग या कुछ इस तरीके का, वो बताना चाहूँगा। मैं किसी भी चीज में, मुझे हाई रिस्क आदमी हूँ, कोई भी चीज से डरता नहीं हूँ। स्पोर्ट्स, कार रेसिंग, हॉर्स राइडिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग जिसमें थ्रिल मिले, जिसमें मैं चाहूँ, आप तो सब बच्चे हो, मेरे को ये ना कहो कि ये बुढ़ा आ गया। मैं ये सोचूंगा कि जो आप कर सकते हैं उससे भी ज्यादा कर सकूं। और मेरा एक ही है सबसे ज्यादा जो मेरे को प्रोत्साहित करता है, कि जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, जो मेरी टीम्स हैं, वो एक अच्छी अच्छी लाइफ रहे, वो एक अच्छा फ्यूचर देखे, वही मेरे लिए सबसे ज्यादा है। लेकिन हर चीज में स्पोर्ट्स, हर चीज में एक्टिविटी में मेरे को बहुत शौक है। बट आज की डेट में फ्रंट लाइन अपनी वर्कर्स के साथ, अपनी टीम्स के साथ, मुझे इनको अगर दुख हो तो सबसे ज्यादा दुख होता है। तो मैं इनके लिए, ये कंपनी, ये OSM, ये सारा काम इज फॉर ऑल ऑफ द पीपल दैट आर वर्किंग विद मी, ये सारे लोग जो मेरे साथ। अच्छा, आपने भी स्पोर्ट्स कार के बारे में बात किया, विच इज द कार यू आर ओनिंग राइट नाउ? मेरे पास अभी वॉल्वो है जो कि ईवी में है। मेरे पास और भी, मतलब मैं सारी ईवी कार्स देखता हूँ। मेरा कोशिश यही रहेगी कि हाइड्रोजन पे भी काम मैं इन्वॉल्व हूँ। आपको नहीं फ्यूचर नहीं, एंड ऑफ द मंथ February 1st, पेरिस, फ्रांस, यू विल सी इंडिया का पहला एक हाइड्रोजन का व्हीकल आप लॉन्च कर रहे हैं। अब देखिए, सी व्हाट वी आर डूइंग। अभी तो बहुत काम बाकी है, बहुत कुछ टाइम है। आप आए, आप मिले, हमारी फैक्ट्री में आए, अपने दर्शकों को सिर्फ एक यही बताइए कि ईवी और ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी is the future. Thank you so much Uday for coming on our podcast. Amazing session, मजा आ गया। मैं दोबारा आना चाहूंगा for a factory visit, और जल्दी से और इनके प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हैं। आप बाकी और अमेजिंग पॉडकास्ट देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। Until next time, bye bye again, keep loving car, bike, yeah, whatever vehicle, commercial vehicle you are having, drive safe guys.